जय टेक्नी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 11 का पार्ट 1 सीखेंगे। गणित पढ़ रहे हैं अपन, अध्याय 3 चल रही है, प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहा है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं डे 11 पढ़ रहे हैं पार्ट 1। सुबह मॉर्निंग पार्ट 1 डालता हूँ, नाइट में पार्ट 2 डालता हूँ। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 10 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं प्यारे स्टूडेंट अपन स्टार्ट। देखिए आपसे प्रश्न में क्या बोला है, आपसे प्रश्न में बोला है कि एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। आपको एक रेखिक समीकरण दिखाई दे रही होगी, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। अब बोला है दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। मतलब एक तो समीकरण है, एक समीकरण और बनानी है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त का ज्योमेत्रीय निरूपण जैसा कि, यानी आपसे बोला है कि रेखिक समीकरण दिखाई दे रही है, दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त का ज्योमेत्रीय निरूपण जैसा कि, ऐसी सेम मतलब पहले x फिर y फिर संख्या 0, सेम ऐसी रेखिक समीकरण बनाना है दो चरों की। फिर उसके बाद पहला पोर्शन आपसे बोला है कि प्रतिच्छेद करती रेखा होना, दूसरा बोला है संपाती रेखाएं हो, तीसरा बोला है समांतर रेखाएं हो। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, आपने प्रश्न सेकंड पढ़ा होगा। प्रश्न सेकंड में क्या था, दो समीकरण दे रखी थी, उसमें क्या था प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दो समीकरण थी, उसका सूत्र अलग था। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला था उसी में कि समांतर रेखाएं हो, मतलब सेकंड क्वेश्चन में 3 सूत्र लिखवाए थे। फिर समांतर रेखाएं हो, उसमें समांतर रेखा वाला सूत्र लिखवाया था। फिर मैंने आपको संपाती रेखा वाला भी सूत्र लिखवाया था। तो मैं आपको एक बार सूत्र बता देता हूं कि प्रतिच्छेद करती रेखा उसका सूत्र क्या है, संपाती रेखा हो उसका सूत्र क्या है, और समांतर रेखा हो उसका सूत्र क्या है। और आपको एक समीकरण दिखाई दे रही है, दूसरी समीकरण अपन को बनानी है जिससे बनाने पर सूत्र प्रतिच्छेद करती रेखा बने, बनाने पर इससे संपाती रेखा हो सूत्र बने, जिससे बनाने पर समांतर रेखा हो सूत्र बने। अगर आपने क्वेश्चन सेकंड ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन समझ में आपको आसानी नहीं आएगी। इसमें क्या था, एक बार रिपीट कर देता हूं। एक समीकरण दिखाई दे रही है, दूसरी समीकरण अपन को मन से बनानी है। मन से बनाने पर ये तीनों सूत्र उसमें अप्लाई हो। कैसे हो ध्यान से देखिए। पहले आप तीनों सूत्र समझिए वो क्या है। तीनों सूत्र 1, 2 और 3। पहला सूत्र होता है a1 a2 बराबर नहीं है v1 v2 के बराबर नहीं है c1 c2। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, तीनों संख्या अलग अलग आती हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/2 बराबर नहीं है c1/c2 के। मान के चलिए ये संख्या 3/2 आई, ये संख्या 4/5 आई, ये संख्या 6/8 आई। यानी इसमें क्या होता है, तीनों संख्या अलग अलग आती हैं। अगर तीनों संख्या अलग अलग आती हैं तो सूत्र केवल इतना सा ही लिखते हैं, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। सूत्र में c1/c2 अपन नहीं लिखते। तीनों संख्या सेम नहीं आती तो सूत्र अपने होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/2। तीनों संख्या मैंने आपको दिखा दी। तो सूत्र होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। इस सूत्र का नाम क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो सूत्र होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। अब देखो सेकंड सूत्र क्या होता है, सेकंड ये होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। इसमें क्या होता है, तीनों संख्या सेम आती हैं। a1/a2 बराबर है, v1/b2 बराबर है, बराबर c1/c2 बराबर है। मान के चलिए ये 4/5 हुआ, ये भी 4/5 हुआ और ये भी 4/5 हुआ। इसमें तीनों संख्या सेम आती हैं। अगर तीनों संख्या सेम आती हैं तो सूत्र होता है a1/a2 बराबर है v1/b2 बराबर है c1/c2। ये सूत्र होता है संपाती रेखाएं हो। सूत्र क्या होता है, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। और थर्ड सूत्र क्या होता है, थर्ड सूत्र होता है कि a1/a2 बराबर
V1 बटे V2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। इसमें क्या होता है, A1 बटे A2 V1 बटे 2 B2 जी तो बराबर आते हैं, तीसरा वाला अलग हो जाता है। दो संख्या बराबर आती है, तीसरी संख्या अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 3 बटे 2 3 बटे 2 और 4 और 6 बटे 10 लिख, कुछ भी लिख लो। मतलब शुरू की दो संख्या क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तीसरी संख्या अलग होती है। दो संख्या बराबर हो तीसरी अलग हो, सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर है V1 बटे V2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। सूत्र होता है समांतर रेखाएं। क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये समांतर रेखाएं हों। तो इन्हीं के ऊपर अपन को एक उदाहरण देना है कि एक समीकरण आपको दिखाई दे रही है, दूसरी समीकरण आपको बनानी है। एक समीकरण दिखाई दे रही है, दूसरी समीकरण आपको ऐसी बनानी है जिससे आपका दिमाग लगा सके, कि दिमाग लगाने पर शुरू की तीनों संख्या पहले अलग हो तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तीनों संख्या बराबर हो तो समबाती रेखाएं हो, शुरू के दो बराबर हो तीसरी बराबर ना हो तो समांतर रेखाएं हो। ये अपन ने कुछ सेकंड में किया था, थर्ड में भी किया था, फोर्थ में भी किया था। अब सिक्स में सेम वही का वही आपको मैं करवाता हूं। देखिए, तो पहले आप लिख लोगे थर्ड का फर्स्ट, तब लिखोगे दिया है, क्या लिखा आपने, दिया है। अब देखो आपसे समीकरण दिखाई दे रही, पहले समीकरण देख के जो है वो देख के आप लिख लो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको मान लो समीकरण 1। अब दूसरी आपको मन से बनानी है। आपसे क्या बोला था, दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि ज्योमेट्री निरूपण जैसा कि ज्योमेट्री निरूपण मतलब वही होगा कि समीकरण बनाइए, पहले x आए फिर y आए, संख्या बराबर 0 आए। ऐसा क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करते हैं, तुलना करने पर ही आप a1 b1 c1 a2 v2 c2 निकाल सकते हो। उसके बाद ही आप बता सकते हो कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समपाती रेखा हो, समांतर रेखा हो। तो आपने पहली समीकरण बना ली। अब दूसरी समीकरण आपको मन से बनानी है। मन से बनाने पर क्या हो, पहला सूत्र बोला है आपसे प्रतिच्छेद करती रेखा हो। कौन सी रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हो। तो मैंने आपको सिखाया था प्रतिच्छेद करती रेखा हो, उसका सूत्र क्या होता है, तीनों संख्या अलग अलग आती हैं तो तीनों संख्या अलग अलग आना चाहिए। तो पहले एक लाइन लिख देता हूं मैं, सूत्र की लाइन क्या होगी देखिए, जब ये तुलना कर पाओगे a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0। मैं आपको समीकरण सेकंड बना के दिखाऊंगा आप कैसे बना सकते हो। पहले लाइन लिखी, लाइन के बाद ही आप पता कर पाओ कि आप समीकरण 2 कैसे बनाओगे। a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ समीकरण 1 से के साथ समीकरण 1 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ समीकरण 2 से तुलना करने पर समीकरण 2 से तुलना करने, यही लिखता हूं, तुलना करने से आगे एक लाइन खत्म ना हो। तुलना करने पर आपको लाइन टू लाइन आगे लिखना है, तुलना करने पर। अब लिखोगे यहां a1 बराबर v1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर v2 बराबर और c2 बराबर। अब करोगे क्या, समीकरण 1 से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तुलना कर लोगे, वहां से आप a1 v1 c1 आप निकालोगे। अब कैसे निकालोगे, ध्यान से आप देखिए बोर्ड पर। देखिए x x की पूरी तुलना हो गई, यानी x x पूरा कट गया, तो आप a1 का मान कौन 2 बोल सकते हो, तो आप a1 का कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो। अब y से y क्या गई, पूरी तुलना हो गई, तो v1 का मान कौन बोल सकते हो, प्लस का 3 बोल सकते हो। c1 से पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c1 का माइनस का 8 बोल सकते हो। क्लियर हुआ। अब आपको ऐसा समीकरण बनाना है डियर स्टूडेंट जिससे a1 बटे a2 अलग संख्या आना चाहिए, v1 बटे v2 अलग आना चाहिए और c1 बटे c2 अलग आना चाहिए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और प्रतिच्छेद करती रेखाओं का सूत्र होता है तीनों संख्या अलग अलग आती हैं। अब आप मन से कोई भी एक समीकरण मन से मान सकते हो, इसने ऐसा नहीं बोला कि 2 ही लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो।
अपनी मन से कोई भी ऐसी समीकरण मानिए जो प्रति से कटती रेखाओं का सूत्र लगता है, तो तीनों संख्या अलग अलग लाना है। कैसे लाओगे देखिए, ये 2 है तो नीचे 5 मान लो, 5x प्लस ये 3 है तो इसको कुछ भी मतलब मान लो 4 मान लो, माइनस ये 8 है तो इसको 9 मान लो, बराबर 0। समीकरण अपने पास आ गई 2। अब इसकी तुलना करते हैं। मन से मानना है, अपन को ऐसा दिमाग लगाना है कि a1 बटे a2, v1 बटे b2, c1 बटे c2 दोनों संख्या अलग अलग हो जाएं। तो मैंने अलग अलग करने के लिए एक ऐसे संख्या लिख दी 5, 4, 9। आप कुछ भी लिख सकते हो, मान चलो 5 की 6 लिख दो, या 4 के 8 लिख दो, कि 9 के 11 लिख दो। उसने ऐसा नहीं बोला आपसे कि 5 ही लिखो, 4 ही लिखो, माइनस में लिखो। ऐसी संख्या लिखना है जिससे प्रतिच्छेद करती रेखा का सूत्र लग जाए कि a1 बटे a2, v1 बटे b2, c1 बटे c2 अंक की संख्या अलग अलग आ जाए। अब इसकी तुलना करते हैं अपन। देखिए x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब a2 को मान कौन बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो। y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो b2 का मान 4 बोल सकते हो प्लस का। c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c2 का माइनस का आप 9 बोल सकते हो। अब पीछे इनके मान रखते हैं a1 बटे a2, v1 बटे b2, c1 बटे c2 में। तो लिखते हैं अपन आगे, यहां सॉरी यहां नहीं, आप कर दो पहले, यहां पहले हो गया था। अब a1 बटे a2 बराबर v1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब मान देख के लिख लो बस। आप a1 2 और a2 5 है, तो आप लिख लो a1 2 है और a2 5 है। आगे बढ़िए आप, b1 3 है, v2 4 है, v1 3 है और v2 4 था। c1 माइनस 8 है और c2 माइनस का 9 है, c1 माइनस 8 है और c2 माइनस का 9 है। जो कट रहा है काट दो, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कट जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बटे 9। अब आप देखिए बोर्ड पर डियर स्टूडेंट, तीनों संख्या अलग अलग हो गई। ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग, ये संख्या अलग है। तो मैंने आपको सूत्र सिखाया था, तीनों संख्या अलग अलग है। तीनों संख्या अलग अलग, सूत्र क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। वही आपसे पहला क्वेश्चन बोला था कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो अपना सूत्र बन गया। तो अब लिख दोगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, सॉरी b1 बटे b2 के, इसमें c1 और c2 पर नहीं लिखते हैं। तो लास्ट में देख के लाइन लिख लोगे आप, बुक में देख के कि अतः देख के समीकरण बनाना था आपको, तो ऐसा लिख देना लाइन, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो पहला अपना वाला होगा रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब सेकंड वाले पर आ जाओ। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा अपना, यो पेन बार बार कर रहा है डियर स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा। अब सेकंड वाला प्रश्न आपसे क्या बोला है कि संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाएं हो, तो मैंने आपको सिखाया संपाती रेखा, उसका सूत्र क्या होता है, तीनों संख्या बराबर हो। संपाती रेखाएं होंगे तो तीनों संख्या कैसी हो, बराबर हो। तीनों संख्या बराबर होंगे तो ही सूत्र लगेगा संपाती रेखाएं हो। तो हम करते हैं आगे, फिर इसको मिटाल देता हूं मैं। सेम यहीं से हो जाएगा वो तो। देख कैसे करेंगे अपन डियर स्टूडेंट, देखो पहले आपको समीकरण कौन दिखाई दे रही, जो दिखाई दे रही वो लिखिए। फिर बोला दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, तो बाद में लिखेंगे, पहले जो लिखा वो लिख दो। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण आपके पास एक है, वो इससे हम तुलना कर लो। आप पहले समीकरण से तुलना करोगे आप, जब भी आप a1 b1 c1 निकाल सकते हो। देखिए x से x पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब a1 का कौन बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, जो अपन पिछला किया वही। y से y पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो b1 का मान प्लस का 3 बोल सकते हो। c1 पूरी संख्या क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c1 का माइनस का 8 बोल सकते हो। अब आपसे क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट कि संपाती रेखाएं हो,
तो संपाती रेखा हो में क्या हो, तीनों संख्या बराबर हैं। तो ऐसा दिमाग लगाना है कि इसमें तीनों संख्या बराबर आए। तो देखिए जे ऊपर 2 है तो ये 4 कर दूं तो 2 से 4 कट जाएंगे तो 4x कर दिया मैंने, प्लस ऊपर 3 है तो 6 कर दूं, 3 से 6 कट जाएंगे, माइनस ऊपर 8 नीचे 16 कर दूं तो ये भी कट जाएंगे, सभी संख्या कट जाएंगी, बराबर 0 मान लेते, समीकरण 2 आ गई। मैंने ऐसा क्यों करा, 2 के बटे 4 इसलिए करा ये कट के 1/2 हो जाएंगी, नीचे 6 क्यों लिखा, 3 से 6 कट जाएंगे 1/2 हो जाएगा, ऊपर 8 तक नीचे 16 क्यों लिखा, 8 से 16 कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, तीनों संख्या सेम आ जाएंगी, तो मैं संपाती रेखा सूत्र बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, तुलना करो पहले आप। देखिए x2 पूरी x2 क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब a2 का मान 4 बोल सकते हो, y से y पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो b2 का मान 6 बोल सकते हो, c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो अब c2 को माइनस का 16 बोल सकते हो। अब पीछे इनके आसानी से अपन मान रखते हैं। अब देखिए मान कैसे रखेंगे, a1 2 है और a2 4 है, a1 2 है और a2 4 है। अब आगे चलिए, v1 3 है और v2 6 है, v1 3 है और v2 6 है। और आगे चलिए, c1 -8 है और c2 -16 है, c1 -8 है और c2 माइनस का 16 है। अब इन सबको काट, जितना काट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब खुद देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें तीनों संख्या सेम आ गई, 1/2, 1/2, 1/2। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था तीनों संख्या सेम आती हैं, सूत्र क्या होता है, a1/a2, v1/b2, c1/c2, तीनों संख्या सेम आती हैं, सूत्र होता है संपाती रेखाएं हों। और आपसे यही बोला है, सेकंड वाला बोला था संपाती रेखाएं हों, तो अपन कर चुके। बस सूत्र लिख देंगे लास्ट में कि चूंकि a1/a2 बराबर है v1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, और लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः रेखे समीन एगो में संपाती रेखा हों, क्या लिख दोगे आप, रेखे समीन एगो में संपाती रेखाएं हों। अतः रेखे समीकरण एगो में संपाती रेखाएं हों। तो आपका इस प्रकार डियर स्टूडेंट सेकंड वाला प्रश्न में आपसे हो गया। लास्ट थर्ड वाले पर चलिए आप। ठीक है, तुलना तो फर्स्ट से सेम वही चल रही थी, पर नीचे आपको समीकरण बनानी थी। अब देखिए आगे आपसे क्या बोला है, थर्ड बोला है समांतर रेखाएं हो, थर्ड क्या बोला, समांतर रेखाएं हो, थर्ड पे पहुंच गए। तो समांतर रेखा हो का सूत्र होता है, शुरू के 2 संख्या बराबर आ, 3 संख्या बराबर ना आए। थर्ड क्या बोला है, समांतर रेखा हो, शुरू के 2 संख्या बराबर, 3 संख्या बराबर ना आए। तो अपन करते हैं, सेम वही समीकरण लिख दी मैंने, 2x + 3 -8 = 0। एक समीकरण आपको मन से बनाना है जिससे समांतर रेखा का सूत्र बन सके। देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो सेम वही लिखी थी, a1 का मान 2 आया था, b1 का मान 3 आया था और इसका मान -8 आया था। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि समांतर रेखा शुरू को 2 बराबर तीसरी बराबर ना हो। तो देखिए सेम वही कर दो, 2 की जगह 6 कर दो, इसमें बदल दो, मैं ऊपर 2 था मैं 6 कर दिया नीचे, x प्लस ऊपर 3 था मैं 9 कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि 2 है नीचे 6, 2 से कट जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऊपर 3 था 9 था, मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि 3/9 कट जाएंगे तो ऊपर 1/3, ऊपर 1 और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, 2 संख्या बराबर आ गई। अब तीसरी मन से कुछ भी कर दो आप, 8 लिखा है तो 9 कर दो, बराबर मान लो 0, सभी ने आपके पास आ गई 2। अब आप तुलना करिए पहले, देखिए x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, तो a2 का मान 6 बोल सकते हो, y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो आप b2 का मान कितना 9 बोल सकते हो। c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई, तो c2 का माइनस का आप 9 बोल सकते हो। अब पीछे के मान रख दो बात देख के, देखिए a1 2 है और a2 6 है, a1 2 था और a2 6 था। आगे देखिए आप, v1 3 है और v2 9 है, v1 3 है और v2 9 है। आगे देखिए आप,
C1 -8 है और C2 माइनस का 9 है। C1 -8 है और C2 माइनस का 9 है। अब देख जो कटे काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9 बचा। तो मैंने आपको वही सिखाया था कि दो संख्या बराबर आ गई, 1/3 1/3, और 8/3 संख्या कैसी हो गई, अलग हो गई। तो सूत्र क्या होता है, समांतर रेखाएं हो, दो संख्या बराबर हो, तीसरी बराबर ना हो, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, सूत्र होता है समांतर रेखाएं हो। यही आपसे पूछा था। तब लिख दोगे कि चूंकि a1/a2 बराबर v1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो लास्ट में लिखोगे अतः रेखे समरेखु में समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपना ये वाला खत्म हो गया। मतलब इस चैप्टर के मैंने आपको, हाँ, और लास्ट 7th वाला क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन हो गया, और डियर स्टूडेंट 7th क्वेश्चन और रह गया। अब 7th क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ग्राफ वाला है डियर स्टूडेंट। कौन सा वाला है, ग्राफ वाला है। तो अपने पेपर में बोर्ड एग्जाम में ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते, केवल 2nd चैप्टर ग्राफ वाला आता है, 7th वाला क्वेश्चन ग्राफ वाला है, तो आपको एक्स्ट्रा ग्राफ वो बनाने नहीं देंगे। तो इस प्रकार इसलिए मैं आपको 7 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। मैंने आपको 1 चैप्टर पूरा कराया है, 2 भी पूरा कराया, केवल 3 चैप्टर में आपको फर्स्ट वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, और 7th वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ग्राफ बनाने के लिए पेपर बोर्ड एग्जाम में नहीं देंगे। अपन एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड होती है वो बोर्ड की पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। 7 वाला क्वेश्चन ग्राफ वाला है, इसलिए मैं 7 वाला क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस प्रकार अपनी 7 वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, तो 3.1 अपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में नाइट वीडियो से अपन पढ़ेंगे नई प्रश्न वाली 3.2 के साथ। थैंक यू सो मच।